हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर में। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे भारत स्किल क्वेश्चन बैंक को, जो बना है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के लिए, या मैं यूं कहूं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के लिए, या पीओटी के लिए, जो हम शॉर्ट में कहते हैं। तो देखिए, लेवल 1 के ये क्वेश्चंस हैं। ऑलरेडी हम 80 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और डेली हम 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। साथ में जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। सो तो इसी तरह आज के सेशन में भी हम टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 टू 90। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लीजिए। जितने भी आपके कॉलेज के ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ज्यादा से ज्यादा लाइव सेशंस को देख सके। तो मेरा नाम है सचिन सैनी और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की लाइव सेशंस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, या फिर मैं यूं कहूं जितने भी आपके रिलेटेड वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड, आईटीआई से रिलेटेड, एनएसआई से रिलेटेड जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर पे मिलती रहेगी। तो बढ़ते हैं लाइव सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 टू 90, जैसे मैंने पहले बताया, और सॉरी, हर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। सभी ने आंसर देना है। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, जैसे आपको पता है पहले ही। तो अपने कॉपी और पेन उठा लीजिए, जो जो चीजें मैं बोलता जा रहा हूँ वो नोट कीजिए, ताकि आप उनको अच्छे से याद रख सको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डैश आर जनरली यूज टू टीच बेसिक स्किल्स। डैश आमतौर पर बुनियादी कौशल सिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा बेसिक स्किल यानी बुनियादी कौशल को सिखाने के लिए काम आता है। तो ध्यान रखिएगा, स्किल की बात की जा रही है कि स्किल को टीच करने के लिए किसका यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास इंफॉर्मेशन शीट, ऑपरेशन शीट, असाइनमेंट शीट या एक्सरसाइज शीट। तो आपने लाइव चैट बॉक्स में इसका आंसर करना है, क्या इसका राइट आंसर आएगा। तो 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए मुझे, क्या इसका आंसर आएगा। ओके, तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा, जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑपरेशन शीट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, डैश आर द जनरली यूज टू टीच बेसिक स्किल्स। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन क्या है, इंफॉर्मेशन शीट। क्या हम इंफॉर्मेशन शीट का यूज बेसिक स्किल्स सिखाने के लिए यूज करते हैं? स्किल देखिए, ठीक है, स्किल यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है उसका बहुत महत्व है। इन्फॉर्मेशन शीट को क्या हम स्किल सिखाने के लिए या फिर टीच करने के लिए यूज करते हैं? नहीं, हम तो कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेसन पढ़ाने के लिए, टीच करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन शीट यूज करते हैं। कोई भी जानकारी देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया, ऑपरेशन शीट। ऑपरेशन शीट किसके लिए यूज करते हैं? ऑपरेशन शीट हम करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के साथ यूज करते हैं, ताकि बच्चों को जो हमने स्किल सिखाई है उसका जो पूरा प्रोसीजर है वो बता सके। तो यहाँ राइट आंसर भी क्या आ जाएगा, ऑपरेशन शीट आ जाएगा। ठीक, असाइनमेंट शीट किसके लिए यूज करते हैं? आफ्टर लेसन प्लान, आफ्टर डेमो प्लान। आप जब बच्चों को कोई वर्क असाइन कर रहे हो, उसमें आप क्या करोगे, पूरा आपका जो वर्क होगा वो साइन लिख दोगे और असाइनमेंट शीट बच्चों को दे दोगे। ठीक है, तो ये असाइनमेंट शीट हो गई। देन उसके बाद एक्सरसाइज बुक, आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक्सरसाइज बुक अलग हो गई। तो ये सब आपके ऑप्शंस थे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑपरेशन शीट राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए जैसा मैंने पहले बताया था, WIM अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो ऑलरेडी 6 मार्क्स आपके आ चुके हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। भारत स्किल के अंदर 3 क्वेश्चन है। इन WIM व्हाट डज आई स्टैंड फॉर। तो देखिए W और M की हम पहले ही क्वेश्चन देख चुके हैं, अब I का पूछा जा रहा है। तो मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगा, ना ही आपको ऑप्शन बताऊंगा, सीधा आपने इसका फुल फॉर्म में आंसर देना है। आई का मतलब क्या होता है, ठीक है, आई को हम किससे एब्रिविएट करते हैं, और
WIM की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपने बताना है। ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपने क्वेश्चन देखना है। आई का पूछा जा रहा है कि आई स्टैंड फॉर। तो 10 सेकंड आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। और देखिए आज एक मैं चीज बताना चाहूंगा, काफी बार क्या होता है कि बच्चे बीच बीच में आंसर देते रहते हैं, ठीक है, कुछ पुराने वाले क्वेश्चंस के आंसर देते रहते हैं, या फिर वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं बीच बीच में। तो क्या होता है, इससे डिस्ट्रक्शन पैदा होती है। मेरा ध्यान कमेंट्स की ओर रहता है, और जो टीचिंग होती है वो उतने अच्छे लेवल की नहीं हो पाती है। तो आज से हम क्या करेंगे, बिना किसी का नाम लिए मैं जस्ट आपके आंसर्स देखूंगा कि किसने राइट आंसर दिया है, और डायरेक्टली उसका राइट आंसर बताऊंगा 10 या 15 सेकंड के बाद। आपने अपनी जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रखनी है। क्वेश्चन जो आपका पूछा जाए उसका राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो सभी के आ चुके हैं, आई थिंक सभी के आंसर्स आ चुके हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर पता ही है, जो नए बच्चे आए हैं उनको मैं बता दूं, WIM की फुल फॉर्म होती है रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फुल फॉर्म होगी। और एक चीज देखिए, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कौन कौन से होंगे, लेसन प्लान, डेमो प्लान, इंफॉर्मेशन शीट, ऑपरेशन शीट, जॉब शीट, असाइनमेंट शीट, ये आपके WIM हो जाएंगे, रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल होंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन WIM W स्टैंड्स फॉर, इन WIM I स्टैंड्स फॉर, और इन WIM M स्टैंड्स फॉर। तो तीनों की अगर आपको फुल फॉर्म पता है, W का मतलब रिटर्न होता है, I का मतलब इंस्ट्रक्शनल, और M का मतलब मटेरियल्स, तो आप बिल्कुल ही आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शीट इज प्रिपेयर्ड बाय इंस्ट्रक्टर। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी शीट इंस्ट्रक्टर के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, बनाई जाती है। तो आपसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि इंस्ट्रक्टर कौन कौन सी शीट बनाता है, ठीक है, या फिर इंस्ट्रक्टर कौन से मटेरियल यूज करता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अभी आपसे पूछा गया है कि इंस्ट्रक्टर कौन कौन सी शीट बनाता है। क्या इंस्ट्रक्टर एक ऑपरेशन शीट बनाता है, क्या इन्फॉर्मेशन शीट बनाता है, या असाइनमेंट शीट बनाता है, या फिर ये सभी कौन बनाता है, इंस्ट्रक्टर बनाता है। तो आपने आंसर देना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर आएगा। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, लाइव चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। ओके, आंसर्स आ रहे हैं आप सभी के। तो देखिए जो पहले क्वेश्चन आया था वो पूछा जाता था, उसमें क्या पूछा गया था, सॉरी, उसमें पूछा गया था कौन सा इसमें से मटेरियल एक स्टूडेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, कौन सा स्टूडेंट के द्वारा प्रिपेयर नहीं किया जाता, या टीचर के द्वारा कौन सा प्रिपेयर नहीं किया जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। आज जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जो शीट है, पहले मटेरियल की बात की जाती थी, अब शीट की बात की जा रही है, कौन सी शीट एक इंस्ट्रक्टर के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। तो वो आएगी आपका ऑल ऑफ दिस आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन शीट भी इंस्ट्रक्टर प्रिपेयर करता है, इंफॉर्मेशन शीट भी इंस्ट्रक्टर प्रिपेयर करता है, और जो असाइनमेंट शीट है वो भी इंस्ट्रक्टर प्रिपेयर करता है। तो ये चीज तीनों जो शीट्स हैं वो किसके लिए प्रिपेयर करेगा, स्टूडेंट के लिए या ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर करेगा। किसके लिए बनाएगा, ट्रेनिंग के लिए बनाएगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इसका ऑल ऑफ दिस आंसर्स यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द इंस्ट्रक्टर फॉर हिज पर्सनल यूजेज कॉल्ड एज। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि जो मटेरियल इंस्ट्रक्टर द्वारा पर्सनल यूज के लिए बनाया जाए उसको क्या कहेंगे। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, लर्निंग मटेरियल और टीचिंग मटेरियल, या फिर बोथ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। एक और ऑप्शन है नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी एक ऐसा मटेरियल नहीं है जो इंस्ट्रक्टर के पर्सनल यूज के लिए बनाया जाता है। तो 10 से 15 सेकंड का टाइम है आपके पास, आंसर कीजिए लाइव चैट बॉक्स में, क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। ओके, ओके, तो ये चीज सभी को क्लियर है। देखिए जो मटेरियल प्रिपेयर किया जाए इंस्ट्रक्टर के द्वारा, एक निर्देशक के द्वारा जो मटेरियल प्रिपेयर किया जाए पर्सनल यूज के लिए, खुद के लिए बनाया जाए, उसको क्या कहेंगे हम, टीचिंग मटेरियल, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, टीचिंग मटेरियल। बात की जा रही है पर्सनल यूज की, तो उसको क्या कहेंगे हम, टीचिंग मटेरियल कहेंगे।
अगर पूछा जाता कि बच्चों के लिए ट्रेनिंग के लिए बनाता है तो वो आपका लर्निंग मटेरियल आ जाता। पर्सनल यूज के लिए कौन से मटेरियल बनाए जाते हैं इंस्ट्रक्टर के द्वारा? टीचिंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन कौन से टीचिंग मटेरियल्स होते हैं, मैं सभी की कमेंट चेक करूंगा। ठीक है, तो टीचिंग मटेरियल्स का राइट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट? इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा एक डिसएडवांटेज है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, क्या तैयार करने में मुश्किल हो, वो डिसएडवांटेज होता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का। इजी फॉर स्टूडेंट टू स्कोर हाई मार्क्स, कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छे मार्क्स गेन करना इजी हो जाता है, इस ये डिसएडवांटेज होता है। या फिर ग्रेडिंग इज इजी, यानी कि जो मार्क्स दिए जाते हैं टीचर द्वारा वो आसान होते हैं, क्या ये डिसएडवांटेज होता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का? या फिर ये सभी क्या है, एक डिसएडवांटेज है किसका? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का। तो आपने आंसर करना है, क्या इसका राइट आंसर आएगा। तो जल्दी जल्दी सभी ने कमेंट करना है, क्या इसका राइट आंसर आएगा? 1 2 3 या 4, क्या इसका राइट आंसर आएगा? तो देखिए, जो इसका राइट आंसर आने वाला है वो है डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। अब आप कहोगे कि इजी फॉर स्टूडेंट टू स्कोर हाई मार्क्स, हम क्यों चाहेंगे कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम आए? एक टीचर तो यही चाहता है ना कि हाँ, ज्यादा ज्यादा बच्चे पढ़े, ज्यादा ज्यादा मार्क्स लेके आए। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये डिसएडवांटेज नहीं होगा। सेकंड, ग्रेडिंग इजी जी, अगर मान लो आपका काम आसान हो रहा है, एक टीचर का काम है टेस्ट लेके उसको ग्रेडिंग करना, उसको इवेल्युएट करके मार्क्स देना, तो वो काम अगर आसान हो रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है। वो तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का एडवांटेज ही है कि ग्रेडिंग इजी होती है। तो इसी तरह इसका राइट आंसर आ जाएगा डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं उनको प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है, कि एक ऐसा क्वेश्चन बनाना जिसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव हो, उसके कुछ ऑप्शंस भी देना साथ में, ठीक है, या फिल इन द ब्लैंक्स बनाना, या कुछ भी है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट टेस्ट बनाना, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है बनाना। सो इसका आंसर आ जाएगा डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट? अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि सब्जेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप कौन से होते हैं, या टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको सबको पता है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने यहाँ सिंपल आंसर दे देना। ऑप्शंस आपके पास एक्सप्लेनेशन टाइप, एसे टाइप, फिल इन दी ब्लैंक टाइप, या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर आपने देना है यहाँ पे ए बी सी या डी, या फिर 1 2 3 4, जो भी आपकी इच्छा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए, जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, क्या आएगा? फिल इन दी ब्लैंक्स। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट? इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है? ऑप्शन देखेंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सप्लेनेशन टाइप, क्या एक्सप्लेनेशन टाइप एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा? नहीं, वो क्या होगा आपका ऐसे टाइप। ठीक है, ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गया। ये क्या होते हैं आपके सब्जेक्टिव टाइप या ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं जो काफी बड़े बड़े होते हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की देनी होती है हमें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होते हैं? जिसका सिर्फ जिस क्वेश्चन का एक ही ऑब्जेक्टिव हो वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेस्ट बन जाएगा। सो फिल इन द ब्लैंक्स इज द राइट आंसर, सभी नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द शीट विच शो द रिजल्ट ऑफ ए टेस्ट इज कॉल्ड डैश। अब आपसे पूछा गया है परीक्षण के परिणाम को दिखाने वाली शीट को डैश कहा जाता है। हिंदी थोड़ी टफ होती है, गूगल से ट्रांसलेट की हुई, तो मैं आपको वैसा समझा देता हूँ कि जो शीट जो शो करती है, जो आपको दिखाती है रिजल्ट टेस्ट का, उसको क्या कहते हैं? एक टेस्ट आपने लिया, आप टीचर हैं, आपने टेस्ट लिया, स्टूडेंट को आपने एक शीट दी जिसमें क्या हो रहा है, उसके टेस्ट रिजल्ट शो हो रहे हैं, मार्क्स शो हो रहे हैं, तो वो उसको क्या कहेंगे? उस शीट को हम किस नाम से जानेंगे? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके पास मार्कशीट, ग्रेड शीट,
जॉब शीट या ऑल ऑफ दी। चार ऑप्शंस आपके पास, चारों में से आपने आंसर देना है। ओके, तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा मार्कशीट। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है। जो शीट आपको आपका रिजल्ट शो करे, आप स्टूडेंट है, आपको आपका रिजल्ट शो कर रहा है, जो आपने टेस्ट कल दिया था, आज दिया था, फॉर एग्जाम्पल कभी भी आपने एक टेस्ट अटेम्प्ट किया है, उसका जो रिजल्ट है वो आपको शो हो रहा है, तो वो कौन सी शीट होगी? मार्कशीट होगी। ठीक है, ग्रेड शीट नहीं हो सकती, जॉब शीट नहीं होगी, तो सिंपल इसका राइट आंसर मार्कशीट यहाँ पे आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इन मशीन्स स्टार्ट बटन इज यूजली डैश इन कलर। अब आपसे पूछा जाता है जो मशीन्स होती हैं उनके अंदर उनको शुरू करने का बटन, स्टार्ट करने का बटन आमतौर पे कौन से रंग का होता है? ठीक, ऑप्शंस आपके पास रेड, ग्रीन, ब्लू या येलो। लाल, हरा, नीला या पीला। आपसे पूछा गया कि कौन सा इनमें से एक कलर होगा जो एक मशीन को स्टार्ट करने के लिए यूजली उपयोग में लाया जाता है। यूजली एक वर्ड देखें यहाँ पे, यूजली मतलब आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जरूर नहीं कि ग्रीन यूज किया जाए, दूसरे भी ऑप्शंस है काफी जो यूज किए जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली या यूजली जो आमतौर पे यूज किया जाता है वो कौन सा है, वो आपने यहाँ पे आंसर देना है। तो आंसर ऑलमोस्ट आ चुके हैं, सभी का सही आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रीन। जितने भी मशीन्स होती हैं उनके अंदर मोस्टली कौन सा कलर यूज किया जाता है स्टार्ट करने के लिए? ग्रीन बटन यूज किया जाता है। अगर क्वेश्चन होता कि मशीन को स्टॉप करने के लिए कौन सा बटन यूज किया जाता है, तो वो रेड बटन हो जाएगा। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि मशीन को पॉज करने के लिए, यानी एक बार उसको स्टॉप नहीं करना, हमने सिंपल रोक देना है कुछ मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, या फिर एक टाइम के लिए हमने रोक देना है, तो कौन सा कलर का हम बटन यूज करेंगे? वो येलो कलर का बटन हो सकता है। ठीक है, वो येलो कलर का बटन होगा। स्टार्ट करने के लिए ग्रीन, स्टॉप करने के लिए रेड यहाँ पे बटन का यूज हमेशा किया जाता है। हमेशा नहीं, यूजली किया जाता है, इतना हम मान के चलेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आप देख चुके हो, आज भी एक क्वेश्चन सामने आया। तो हाउसकीपिंग आपके लिए बेहद जरूरी है। आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे, 3 या 4 भी आ सकते हैं, क्योंकि भारत स्केल के अंदर हाउसकीपिंग से रिलेटेड कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हैं। तो 2 या 3 आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास क्लीनिनेस, WIM, स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स या फर्स्ट एड। तो ये आपने आंसर करना है कि कौन सा हाउसकीपिंग से रिलेटेड नहीं है। क्या स्वच्छता सफाई हाउसकीपिंग से रिलेटेड नहीं है? WIM यानी रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है, या जो स्टोरेज है मटेरियल्स की वो हाउसकीपिंग से रिलेटेड नहीं है, या फिर फर्स्ट एड रिलेटेड नहीं है हाउसकीपिंग से। तो आपके आंसर्स आ रहे हैं। ओके, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए काफी लोग समझते हैं कि हाउसकीपिंग क्या होता है। हाउसकीपिंग को हम नॉर्मली किस नाम से जानते हैं? कि सफाई करना, है ना, क्लीनिनेस, स्वच्छता रखना, सफाई कर देना। एक मेड आ रही है, वो घर की सफाई करके जा रही है, बस, या ज्यादा वो खाना बना देंगी। हाउसकीपिंग से हम यही समझते हैं कि घर के अंदर जो चीजें रखी हुई है उनको संभालना, उनकी सफाई करना, उनकी देख रेख करना, यही हाउसकीपिंग होती है। तो ऐसा नहीं है। हाउसकीपिंग के अंदर स्वच्छता तो होती है, वो तो प्रायोरिटी है ही, उसके साथ साथ स्टोरेज ऑफ मटेरियल। इन वर्कशॉप, आपकी जो वर्कशॉप है उसके अंदर जो रॉ मटेरियल है या फिर जो मटेरियल आपने प्रिपेयर कर लिया है सेल करने के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए, उसको स्टोर करना भी हाउसकीपिंग के अंदर आता है। अगर आप रॉ मटेरियल को अच्छे से नहीं रख पा रहे हो तो वो खराब हो जाएगा। रॉ मटेरियल कौन सा होता है? जो कच्चा माल हो। ठीक है, अगर मान लो आपकी ट्रेड कारपेंटर है, लकड़ियां काफी सारी पड़ी होंगी, ठीक है, जिनको आपने अपने हिसाब से कुछ बनाना है, उनका कोई फ्रेम बनाना है, जो भी काम के लिए आप यूज करने वाले हो, अगर उस रॉ मटेरियल को, अगर उस लकड़ी को आप अच्छे से स्टोर नहीं करोगे तो क्या होगा कि भैया आप जो मटेरियल है वो खराब हो जाएगा, और जो वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ आपका जो टाइम है वो भी खराब होगा। वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी दोनों चीज यहाँ होगी। ठीक, उसके बाद फर्स्ट एड। अब वर्कशॉप में
काम करते टाइम हो सकता है कि किसी को चोट लग जाए, ठीक है, हो सकता है कि हल्का फुल्का चोट लग जाए, खरोंच आ जाए। तो ये सब चीज होने के बाद अगर उसको रेक्टिफाई भी करना है, ठीक है, ठीक भी तो करना है ना उसको, तो किसका यूज करते हैं? फर्स्ट एड का यूज करते हैं। तो फर्स्ट एड भी होना बेहद जरूरी है वर्कशॉप के अंदर। हाउसकीपिंग में इसको इंक्लूड किया गया है कि सफाई तो होनी ही होनी चाहिए, मटेरियल को रखने की जगह होनी चाहिए, और फर्स्ट एड भी होनी चाहिए। ठीक, फर्स्ट एड तो आपके बाइक के अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, खरोंच कहीं भी लग सकती है, चोट कहीं भी आ सकती है। तो फर्स्ट एड आपके पास हमेशा होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो WIM यहाँ आंसर आ जाएगा, क्योंकि रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल हाउस कीपिंग से रिलेटेड नहीं है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल मटेरियल ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स? तो अब आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट एड बॉक्स का कौन सा एक एसेंशियल मटेरियल है, एसेंशियल मतलब जरूरी, ठीक है, जिसके बिना काम ना हो, उसके आवश्यक सामग्री कौन सी है फर्स्ट एड बॉक्स की? आपने सुना होगा ना एसेंशियल मटेरियल, एसेंशियल वर्क। लॉकडाउन के टाइम में आपने बहुत सुना है कि आप एसेंशियल सर्विसेज ही अलाउड होंगी, ठीक है, एसेंशियल वर्क को तभी बाहर घर से निकले, एसेंशियल मटेरियल्स की सप्लाई जारी रहेगी, वो नहीं रुकेगी। तो एसेंशियल क्या होता है? आवश्यक, जिसके बिना कोई काम ना हो उसके, ठीक है। कोई काम का मतलब क्या है मेरा? जिसके बिना, जैसे आप फल फ्रूट आपको ना मिलना तो उसके बिना आपका गुजारा तो नहीं होगा ना। खाना पीने का जो सामान है वो ना मिले तो उसके बिना भी गुजारा नहीं होगा। दूध दही ये सब ना मिले तो भी आपके जीवन में थोड़ी रुकावट आ सकती है, जो आपका स्वास्थ्य है वो बिगड़ सकता है। तो ये सारी चीजें एसेंशियल है, ठीक है, तभी इन पे रोक जो है वो नहीं लगाई जाती, इनकी सप्लाई जारी रहती है पैंडेमिक में भी। तो ऑप्शन है आपके पास डेटोल, कॉटन, बर्नोल या ऑल ऑफ दीज। आंसर सभी के ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो सभी ये जो आंसर दिए गए हैं आपने, सॉरी, जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है? एसेंशियल मटेरियल है। डेटोल भी होना चाहिए, बर्नोल भी होना चाहिए और कॉटन भी होना चाहिए। तो ये आंसर जो होगा ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज आपने सिलेक्ट करना है। तो आप जैसा देख पा रहे हो फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं। तो देखिए फर्स्ट एड बॉक्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, उनमें मटेरियल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एसेंशियल मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से थे? बर्नोल, अगर किसी कोई हाथ वगैरह जल जाता है, उंगली जल जाती है, उसके लिए बर्नोल हो गई, ठीक है। अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए आपके पास कॉटन वगैरह होना चाहिए, ठीक है, डेटोल होना चाहिए। तो ये सब बेहद जरूरी है, जो जख्म होते हैं उस पर डेटोल लगाने के लिए। तो ये सब चीज बेहद जरूरी है, फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए। बाकी सब जो आप मटेरियल देख रहे हो वो भी फर्स्ट एड बॉक्स में इंक्लूड किया जाता है, जैसे पिन हो गई, ठीक है, उसके बाद ये जो पट्टियां होती हैं व्हाइट वाली ब्राउन वाली, ये दोनों होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद बैंडेड होनी चाहिए आपके पास, और उसके बाद जो ट्रायंगुलर बैंडेज है, जो बड़े वाली बैंडेज होती है, वो भी आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। किसी का हाथ मतलब बाई चांस कोई हैवी सामान हाथ पे गिर जाए, हाथ में फ्रैक्चर आ जाए, तो वो आपके पास होना चाहिए। जितनी भी छोटी मोटी प्लास्टर्स है, जैसे मैं कह रहा था अभी, जो आपकी होती हैं बैंडेड होती हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। टेप होनी चाहिए, अगर आप पट्टी कर रहे हो, ठीक है, तो टेप होने चाहिए। ग्लव्स होने बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है चोट ज्यादा लग जाती है और जो ब्लड निकल रहा होता है उससे बीमारियां फैल सकती हैं, तो ग्लव्स होना बेहद जरूरी है, ठीक है। इंस्टेंट कोल्ड पैक होना चाहिए। उसके बाद आपकी एस्पिरिन होनी चाहिए अगर सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। आई ड्रॉप्स होनी चाहिए, ठीक। अगर मान लो आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां पे बहुत ज्यादा आंखों पे आपका लोड पड़ रहा है, तो आपकी आई ड्रॉप्स भी फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। टॉर्च भी होनी बेहद जरूरी है। उसके बाद जो थर्मामीटर है वो भी होना बेहद जरूरी है। सीजर और जो ट्रे है ये भी आप रख सकते हो। तो ये इतना एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल चीज कौन कौन सी थी जो आपको ऑप्शन बताया गया? डेटोल, कॉटन और बर्नॉल, ये तीनों चीज तो होनी ही चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में। तो यही था आज का सेशन। आज का सेशन थोड़ा छोटा था, क्योंकि हमने ज्यादा कमेंट नहीं पढ़े, ठीक है। और जो कुछ क्वेश्चन भी ऐसे थे जिनको जो खुद को खुद एक्सप्लेन कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने पहले पढ़े हुए हैं उनसे रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो खुद ही अपना आंसर दे रहे थे कि इसका आंसर ये आएगा। क्योंकि बेसिक चीजें थी, जनरल नॉलेज थी। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि मशीन के अंदर कौन सा बटन उसको शुरू करने के लिए होता है, बंद करने के लिए कौन सा होता है, तो ऐसे क्वेश्चन सबको पता होते हैं। ग्रीन बटन यूज किया जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन से मटेरियल होने चाहिए, बस छोटे से बच्चे को पता होता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन थे, जिसके जैसे क्वेश्चन जो हमारे सेशन है वो छोटा था।
तो कल के सेशन में हम इसी तरह 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफी बच्चों के पास मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर 10 क्वेश्चन नहीं, 12 क्वेश्चन करवाइए, 15 करवाइए, 25 करवाइए, 30 करवाइए। 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करवाने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पीपीटी मेरी ऑलरेडी तैयार है, ठीक है, मुझे आपको टीच करना है। तो देखिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इससे आपको होगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये याद रखना। अगर हम डेली 10 क्वेश्चन भी करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज्यादा है, आपको अपनी ट्रेड प्रैक्टिकल को पढ़ना है, उसकी स्किल्स को सीखना है, ट्रेड थ्योरी पढ़नी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़नी है, या सॉफ्ट स्किल है वो पढ़नी है आपने, या फिर बाकी जैसे कंप्यूटर ड्राइंग हो गया, कैड हो गई, ऑटो कैड हो गया, या फिर जो भी आपके ट्रेड से रिलेटेड है चीजें, उनको आप सीख सकते हो, ठीक है, इन टाइम के अंदर कंज्यूम कर सकते हो इन टाइम को। सिलेबस के अंदर वो आप पूरा कवर कीजिए। अगर हम आपको पास ही होना है, ठीक है, अगर आपको मान लो अच्छे मार्क्स चाहिए, 80 to 100% आपको मार्क्स चाहिए, मिनिमम 80% चाहिए, तो आप भारत स्किल पढ़ लीजिए। जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ, डेली आप 10 क्वेश्चन कीजिए, 2 महीने में आपके आराम से हो जाएंगे क्लियर। 2 महीने में, 2.5 महीने में। अगर लगता है हमें कि हमारे पास टाइम कम है क्वेश्चन के लिए, ज्यादा टाइम नहीं है कि हम पूरा भारत स्किल क्वेश्चन कर पाए, तो मैं एक दिन में 100 क्वेश्चन भी करवाने को तैयार हूँ। आपका क्वेश्चन बैंक जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन सबको करवाना, उन सबको एक्सप्लेन करना मेरी जिम्मेवारी है। भले मैं एक दिन में 100 क्वेश्चन करवाऊं, भले मैं 200 करवाऊं, भले सेशन 3 घंटे का क्यों ना हो, वो आपके क्वेश्चन जरूर पूरे करवाए जाएंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। आपने सिंपल क्या करना है, डेली क्लास ज्वाइन करनी है। 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाए, आप उसको पढ़ना है, सुनना है, और जो एक्सप्लेनेशन होती है उनको ध्यान में रखना है बस। इससे क्या होगा, आपकी जितनी पीओटी है पूरी क्लियर हो जाएगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप अपने बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी ध्यान दीजिए। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। और अगर आप नए नहीं हैं तब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्लासेस ज्वाइन करें। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने इसके अंदर दे दिया है, जो पहले के मॉक टेस्ट वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेसन प्लान का फॉर्मेट भी आप डाउनलोड कर सकते हो इस पीडीएफ से। और साथ ही साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो भी दे दिया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं कल के सेशन में। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है। कल के सेशन में सबसे पहले मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं का आंसर दूंगा, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे मैं आपकी वेट करता रहा क्वेश्चंस की तो काफी टाइम लग जाता है, सेशन बोरिंग होना शुरू हो जाता है। तो आज से हम यही करेंगे, सेशन के बीच में जितने कमेंट होंगे उनको मैं पढ़ूंगा, अगर लगा कि हाँ कोई गलत बताया तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी होगा तो नेक्स्ट सेशन में मैं सबसे पहले वही आपको बताऊंगा, ताकि किसी का भी कोई डाउट है वो क्लियर होने से ना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।